नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश मालपानी, आपका इंटीरियर गाइड रॉ कॉन्सेप्ट के इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैनलिंग मटेरियल के डी पार्ट में हम लोगों ने सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड, जिप्सम बोर्ड, कैल्शियम सिलिकेट बोर्ड, पीओपी के कुछ प्रोडक्ट्स, इनके बारे में जानकारी हासिल की थी। दोस्तों, ये सब बोर्ड मिनरल बेस्ड थे और आज हम ऐसे ही एक मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट की बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये खास प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट प्लास्टिक के जैसा मोल्डेबल है और इसको हम लोग रिसाइकल भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट मॉइस्चर गेन नहीं करता है, इसलिए ऑटोमेटिकली वाटरप्रूफ हो गया, और वाटरप्रूफ हो गया बोले तो डायमेंशनली स्टेबल हो गया, और स्टेबल हो गया डायमेंशनली तो ये एक्सटीरियर में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है, इंसेक्ट का अटैक इसके ऊपर नहीं हो सकता है, रॉट रेजिस्टेंस है, और उससे बड़ी बात यह केमिकल रेजिस्टेंट भी है। इसके अलावा दोस्तों, यह प्रोडक्ट स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। दोस्तों, शायद आप समझ गए होंगे मैं कौन से प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ। नहीं समझे? दोस्तों, मैं आपको और एक क्लू देता हूँ। यह प्रोडक्ट ट्रांसपेरेंट भी है। हाँ, अब आप समझ गए मैं ग्लास इस प्रोडक्ट की तरफ इशारा कर रहा हूँ। किंतु ग्लास ये मिनरल प्रोडक्ट कैसा हो गया, आपके दिल में क्वेश्चन जरूर आया होगा। क्योंकि ये सिलिका और लाइम से बनता है, इसलिए हम लोगों ने इसको मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट की कैटेगरी में रखा है। यह दोस्तों, हमारे स्ट्रक्चर के अंदर हम ओपनिंग्स रखते हैं इसलिए कि वहाँ से लाइट और एयर हमको मिले, किंतु इस ओपनिंग से हमको हीट भी मिल जाती है जिसकी हमको ज़रूरत नहीं होती है, डस्ट भी आती है, साउंड भी अंदर आता है। तो इस कंडीशन के अंदर हम लोगों को ग्लेजिंग मटेरियल होना ज़रूरी है, और यह ग्लेजिंग मटेरियल ग्लास है, और यह इस लाइन का या इस ग्लेजिंग इंडस्ट्री का बेताज बादशाह है। तकरीबन 80-90% ग्लेजिंग इंडस्ट्री ग्लास ही यूज़ करती है। दोस्तों, इसके मल्टीपल एप्लीकेशन हैं। जैसे हम ओशन में जाएंगे, हमको ओशन के बॉटम से कोई खोजबीन करनी है, मोती निकालना है आपके लिए, तो वहाँ पे वाटर का हेवी प्रेशर होता है ओशन के बॉटम में, और वहाँ पे हमको विजिबिलिटी भी ज़रूरी होती है। तो ये दोनों चीज़ें हमको ग्लास देता है। किचन से एविएशन तक सभी इंडस्ट्री के अंदर ग्लास का यूज़ होता है। जैसे एविएशन इंडस्ट्री में अगर हम बात करेंगे बोइंग 707 की, तो उसके अंदर 5000 पार्ट उसके ग्लास से बने हुए हैं। और साइंस की एडवांसमेंट में ग्लास को और भी यूज़फुल बना दिया है। दोस्तों, ग्लास कॉर्क के जैसा लाइटर भी बन सकता है, कॉटन की तरह सॉफ्टर भी बन सकता है। जैसे ग्लास वूल है जो हम इंसुलेशन में यूज़ करते हैं, वह लाइटर भी है और सॉफ्ट भी है। उसके अलावा हम ग्लास को स्टील की तरह हार्ड भी बना सकते हैं। जैसे हम FRP बोले तो फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक के अंदर हम ग्लास फाइबर्स का यूज़ उसकी रिइंफोर्समेंट के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री में सोल्यूबल ग्लास, यह सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए बोले तो एसिड रेजिस्टेंट सीमेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। और हमारे बिल्डिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे वॉल्स, पंप्स और पाइप होते हैं जो मेटल के बने हुए होते हैं, उनको लाइनिंग, इंटरनल लाइनिंग जो होती है, ये हम लोग ग्लास की चढ़ाते हैं, जिससे ये पाइप केमिकल और करोजन रेजिस्टेंस भी हो जाए। तो दोस्तों, हम लोगों ने ग्लास का यूज़ देखे। इसके अलावा भी ग्लास के कई यूज़ है, जैसे सोलर इंडस्ट्री में भी यह यूज़ होता है। एडवांस हार्डवेयर और हाई स्ट्रेंथ के क्लियर रेजिन बाज़ार में अवेलेबल है, जिसके कारण ग्लास के कंप्लीट इंटीरियर के एलिमेंट्स भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे कपबोर्ड्स बना सकते हैं, काउंटर्स बना सकते हैं, इसके हम शेल्फ्स बना सकते हैं, डोर्स भी बना सकते हैं। तो ये मल्टीपल एप्लीकेशन वाला ग्लास है। ये बिल्डिंग इंडस्ट्री के अलावा भी
कई इंडस्ट्री में इसकी यूज़ हो सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इसकी हमारी ज़रूरतों के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज़, नीड के हिसाब से प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारी ट्रीटमेंट पॉसिबल है। जैसे हीट की ट्रीटमेंट हम लोगों ने की तो ग्लास टफन हो सकता है, बेंड हो सकता है। फोम ग्लास इसका हम हीट ट्रीटमेंट करके बना सकते हैं। उसके बाद में ग्लास वुल भी हीट ट्रीटमेंट से बन सकता है। एब्रेशन की ट्रीटमेंट करने से ग्लास फ्रोस्टेड हो सकता है, या सैंड ब्लास्टिंग करने से डिज़ाइनर ग्लास भी हम लोग इससे बना सकते हैं। ग्लास के ऊपर हम लोग कोटिंग्स कर सकते हैं। जैसे पेंट की कोटिंग हो गई तो बैक पेंटेड ग्लास बना सकते हैं। स्क्रीन प्रिंटिंग कर सकते हैं पेंट की हम लोग। स्टेन ग्लास भी कोटिंग करके पेंट की हम बना सकते हैं। इसके अलावा इसके अंदर केमिकल ट्रीटमेंट्स भी होती है, जैसे इचिंग होती है, और इससे केमिकल ट्रीटमेंट करके हम लोग सोल्यूबल ग्लास भी बना सकते हैं। दोस्तों, मेटल की ट्रीटमेंट करने से हम मिरर बना सकते हैं। जैसे एल्युमिनियम की या सिल्वर की कोटिंग इसको चढ़ा दी तो ये मिरर बन जाता है। इससे डाइक्लोरिक ग्लासेस जो मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ वो भी पॉसिबल है। इसके अलावा इसके अंदर फिल्म भी हम लोग इसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, जिससे हमारे को बुलेट प्रूफ या सेफ्टी ग्लास बनाना आसान हो जाता है। इसके ऊपर हम डेकोरेटिव फिल्म भी चढ़ा सकते हैं, जिससे ग्लास का लुक हम कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, ग्लास कई इंडस्ट्री में पॉपुलर है, किंतु ग्लास के अंदर कुछ खामियां भी है। चलो आइए दोस्तों, हम लोग उनकी खामियां के बारे में जानेंगे। सबसे बड़ी खामी इसके अंदर यह है कि ग्लास का वेट अदर पैनलिंग प्रोडक्ट से बहुत ज़्यादा है, और ग्लास यह पुअर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है। थोड़े से भी इम्पैक्ट से ये क्रैक हो जाता है। सन रेज से ग्लास वार्म होके इंटरनल टेम्परेचर स्ट्रक्चर के अंदर का बढ़ा देता है। उसके अलावा यह यूवी रेज ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं करता है। और सबसे बड़ी बात, इसका ट्रांसपोर्टेशन, इसकी कटिंग, इसकी हैंडलिंग, इसकी फिटिंग, यह टीडियस जॉब है। इसके लिए स्पेशल कारागिर ही ज़रूरत होती है। क्वालिफाइड जो लोग हैं वही इसको हाथ से काम कर सकते हैं, इसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं। और इस प्रोसेस के दरमियान इसके अंदर ब्रेकेज का और एक्सीडेंट का बहुत बड़ा धोखा होता है। और सबसे बड़ी बात बोले तो कई मटेरियल ऑन साइट हम बेंड कर सकते हैं। ग्लास को बेंड करने के लिए, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में ही लेके जाने पड़ता है। दोस्तों, इतने प्रॉब्लम हम एक नए मटेरियल के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक दोस्तों हम लोगों ने वुड बेस्ड पैनल प्रोडक्ट्स की बात की थी, मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट की बात की थी। अब हम जो ग्लास की खामियां पूरा करने वाला एक नए प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, वो पॉलीमर बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब प्लास्टिक बेस्ड प्रोडक्ट है। यह ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हम एक्रेलिक बोलेंगे। इसका टेक्निकल नेम पॉलीमिथाइल मेथा एक्रिलेट है। इसको शॉर्टकट में कई लोग PMMA बोले तो पामा बोलते हैं। इसका ग्लास से अगर हम कंपेयर करेंगे तो हाफ वेट ही होता है। इसके बाद में ग्लास से हम और कंपेयर करते हैं तो 17 टाइम्स मोर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इसका ग्लास से है। ग्लास की तरह यह स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है। उसके अलावा 92% इसके अंदर से लाइट ट्रांसफ़र होता है, जबकि ग्लास के अंदर यह 90% ही ट्रांसफ़र होता है। मतलब ग्लास से लाइट ट्रांसमिशन इसका ज़्यादा है। और ग्लास के तरह इसके अंदर एज पॉलिशिंग पॉसिबल है। और ख़ास बात बोले तो इसको बेंड करने के लिए हम साइड पे ही इसकी नॉर्मल टूल से हम बेंडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा इस एक्रेलिक का यूज़ हम पेंट इंडस्ट्री में हमेशा देखते हैं। एक्रेलिक बेस पेंट्स कई बाज़ार में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी बात बोले तो यह 87 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। दोस्तों, हम लोगों ने अभी तक पैनलिंग पॉलीमर बेस फर्स्ट प्रोडक्ट बोले तो एक्रेलिक की बात की। चलो हम लोग पॉलीमर बेस दूसरे प्रोडक्ट पैनलिंग प्रोडक्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है पॉलीकार्बोनेट। दोस्तों, एक्रेलिक शीट के अंदर हम लोग जब भी
उसका एज के ऊपर ड्रिलिंग या कटिंग करने जाते हैं तो यह ड्रिल क्रैक हो जाता है बहुत बार। तो जब भी ड्रिलिंग करते हैं हम तो उसके अंदर 2 इंचेस का एज से डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। उसके कारण ये प्रोडक्ट की यूटिलिटी थोड़ी कम हो जाती है। किंतु हमारे पॉलीकार्बोनेट के अंदर पॉलीकार्बोनेट की वर्केबिलिटी, कटिंग और इसकी ड्रिलिंग यह बहुत आसान है और इसके कारण ही ये पॉलीकार्बोनेट बाज़ार के अंदर पॉपुलर है। इसके अलावा अगर हम एक्रेलिक से इसको कंपेयर करें तो इसकी 250 टाइम्स इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है ग्लास से, जबकि 17 टाइम्स हमारे एक्रेलिक का था तो पॉलीकार्बोनेट का 250 टाइम्स है। और लाइट ट्रांसमिशन 88% है बोले तो ग्लास से 2% इसका कम है, जबकि एक्रेलिक का लाइट ट्रांसमिशन 92% बोले तो इससे ज़्यादा है। और ये खास बात इसकी कि ये 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर हैंडल कर सकता है। और एक खास चीज़ ये प्रोडक्ट के अंदर यह है कि इसकी ब्लेंडिंग 3-4 प्रोडक्ट के साथ में हो सकती है। जैसे पामा के साथ में बोले तो एक्रेलिक के साथ में इसकी ब्लेंडिंग करके इसका हम प्रॉपर्टीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं। वैसे ही पेट के साथ में इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है और ABS के साथ में भी इसकी ब्लेंडिंग हो सकती है। यह प्रोडक्ट UV रेज को स्टेबल नहीं है, इसके लिए UV कोटिंग की आवश्यकता ज़रूर होती है। और इस प्रोडक्ट के मल्टीपल यूजेस है। पैनलिंग इंडस्ट्री में मैंने तो आपको बताया है इसका यूज़ बहुत बड़े लेवल पे होता है। इसके अलावा इसको हम लोग एम्बॉस पॉलीकार्बोनेट भी बना सकते हैं, जिससे इसका लुक और भी चेंज हो जाता है। इसके हम रूफिंग इंडस्ट्री के अंदर कारोगेटेड शीट्स भी बना सकते हैं जो रूफिंग इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। उसके अलावा इसका एक नया प्रोडक्ट है दोस्तों, मल्टी वॉल प्रोडक्ट है ये। मैं आपको पिक्चर में बता रहा हूँ। ये मल्टी वॉल प्रोडक्ट साउंड और हीट इंसुलेटर भी है और बड़े बड़े स्टेडियम्स के अंदर, बड़े बड़े हॉल्स के ऊपर जहाँ पे हमको लाइट ट्रांसपेरेंसी सीलिंग से चाहिए या रूफ से चाहिए, वहाँ इसका इस्तेमाल बहुत बड़े लेवल पे होता है। ये प्रोडक्ट फ्लेक्सिबल भी है, तो इसके अंदर आर्किटेक्चरल व्यू भी हम बढ़िया ढंग से दे सकते हैं। इस पॉलीकार्बोनेट का फेस शील्ड के लिए हम लोग कोरोना के पीरियड में बहुत यूज़ किया है और हमारे लैपटॉप्स में, हमारे मोबाइल्स के अंदर इसकी स्क्रीन होती है, आप हमेशा देखते ही है। और ये ग्लास बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर भी यूज़ होता है। इसके अंदर हम पिगमेंट डाल के इसके बहुत सारे टोन्स के अंदर इसको चेंज कर सकते हैं, इसकी लाइट ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं। और ये पॉलीकार्बोनेट बहुत सारे इंडस्ट्री में अभी यूज़ होना शुरू हो गया है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने मिनरल बेस्ड प्रोडक्ट ग्लास की बात की, उसके बाद में हम लोगों ने एक्रेलिक और पॉलीकार्बोनेट जो पॉलीमर बेस्ड पैनल प्रोडक्ट है उसके बारे में बात की। दोस्तों हम अगले वीडियो लेक्चर में पॉलीमर बेस्ड कुछ प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते।